हेलो दोस्तों, मैं हूं संजीव कुमार साहू। आपका स्वागत करता हूं आपका आपका ही चैनल JLR ट्रेडर्स में। दोस्तों, बाजार का चक्रव्यूह कल, आज और कल की और एक नया एपिसोड में आप सबको हार्दिक स्वागत है। मंथली एक्सपायरी के बाद अगस्त महीना का एक्सपायरी खत्म हो गया, इसके बाद नया सीरीज स्टार्ट हो जाएगा। लेकिन लेवल जो है हमारा वही पुराना लेवल है, टेंशन मत लेना दोस्तों। मैंने आज बैंक निफ्टी में या तो फिर किसी भी एक स्टॉक में मैंने बाय सेल इसलिए नहीं दिया, और मैं खुद भी लॉस किया हूँ। लॉस ऑलरेडी मेरा टेलीग्राम चैनल, यूट्यूब में, दोनों में पड़ा हुआ है, आप लोग देख सकते हो। मात्र 6,000 रुपया, 6,000 का लॉस किया। कैसे किया वो भी मैंने आपको एक बार बता देता हूँ, फिर आगे बढ़ेंगे। 3 स्टॉक निफ्टी और बैंक निफ्टी का बाइंग और सेलिंग लेवल, फ्राइडे न्यू सीरीज स्टार्ट होगा, उसमें कैसे करेंगे। तो दोस्तों देखिए, आप लोग सभी मेरे को कॉल कर रहे थे कि सर यहाँ पे तो बाइंग बना, हमारा सपोर्ट के पास, हमने बाइंग क्यों नहीं करेंगे। मैं आप लोगों को इसलिए बताया कि देखिए, आज आप जितना बाई करोगे उतना ग्रीन कैंडल से ज़्यादा उतना रेड कैंडल बनेगा और प्रीमियम काफ़ी फास्ट डिके होगा, जिसके कारण मैंने बाइंग पोजीशन आप लोगों को नहीं दिया। जितना भी फ़ोन कॉल्स आपने किए हैं, जो भी आप लोग मुझे मैसेजेस किए हैं, मैंने सबको अवॉइड करते हुए बैठा रहा सारा दिन और आपका पैसा बचाया। देख लीजिए दोस्तों, मैंने कैसा लॉस किया। यहाँ पे मैंने क्या किया, एक छोटा सा ट्रेड लिया। जैसे हमारा पिवट पॉइंट और हमारा जो दोनों सपोर्ट है, इसके ऊपर जैसे ब्रेकआउट किया, ब्रेकआउट करने के बाद मैंने इस कैंडल को क्लोज होने दिया। कब? 11:30 पे। उसके बाद मैंने क्या किया, जैसे ये बुलिश कैंडल बनना चालू हो गया, इसको टच नहीं किया। मैंने क्या किया, इसके हाई के ऊपर बाई किया। उसको हाई के ऊपर बाई किया। मेरा कितना था, कम से कम 2 लॉट लिया था, जस्ट ऐसे देखने के लिए, क्योंकि इसके ऊपर जाएगा तो हमारा अपर साइड का टारगेट मैंने लेके चला था 35,849। ठीक है दोस्तों, जो कि आ रहा है R1 का टारगेट भी नहीं दिया और हमको फंसाया। कैसे फंसाया? देखिए, प्रीवियस यहाँ पे आ रहा है 2, आप अगर ड्रॉ करोगे यहाँ पे, मतलब कल का दिन छोड़ दीजिए, उससे पहले का दिन यहाँ पे आ रहा था स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस ऑफ साइड का। ठीक है दोस्तों, मैंने आपको एक बार ड्रॉ करके भी दिखा देता हूँ ताकि आप लोगों को दूसरा कलर दिखाता हूँ ताकि आप समझ सके। देखिए, मैंने इसको ब्लू कलर दे देता हूँ। ये देखिए, इस दिन का देखिए, कौन सा दिन का, 24 अगस्त का देखिए। 25 का छोड़ दीजिए, ये 26 का तो आज ही है। 25 का देखिए, यहाँ पे एक रेजिस्टेंस बन रहा था। यहाँ पे देखिए, अगर आप ड्रॉ करोगे, यहाँ पे जो टेल बना था, टेल में ही मैंने रेजिस्टेंस लेता हूँ, आप लोगों को बताया था। यहाँ पे देखिए रेजिस्टेंस बन रहा था, इसी रेजिस्टेंस को फेस कर रहा था। मैंने यहाँ पे देख लिया। देखने के बाद मैंने थोड़ा सा वेट किया। जैसे मार्केट नीचे आने लग गया तो मेरा 6,000 का आसपास का लॉस हुआ, क्योंकि मैंने हैज किया था। आप बोलोगे कि सर हैज किए थे, पुट साइड में प्रॉफिट होगा, क्योंकि दोस्तों मेरा कॉल साइड में हैवी क्वांटिटी था और डाउन साइड में लो क्वांटिटी था, जिसके कारण जो लो क्वांटिटी था वो तो प्रॉफिट दे दिया, लेकिन 8,000 से 2,000 रुपये मैंने सिर्फ डाउन साइड का लॉस रिकवर कर पाया, जो भी पुट साइड का था। अगेन क्या किया मैंने, यहीं पे 2,000 रुपये प्रॉफिट बुक करना बेहतर रहा, क्योंकि यहाँ पे साइकोलॉजिकल जो सपोर्ट आ रहा था, यहीं पे ये देखिए, यहाँ पे सपोर्ट था, यहाँ पे भी सपोर्ट था, यहाँ पे 3-4 बार रेजिस्टेंस फेस किया, ये डाउन साइड से जाकर रेजिस्टेंस फेस किया। तो मेरे को लगा कि ये मार्केट ऑफ साइड ही जाएगा, क्योंकि भले ही प्रीमियम लो करे, ये ऑफ साइड जाएगा। रीजन क्या था, यहाँ पे अगर आप ट्रेंड लाइन एक ड्रॉ करोगे, देखिए कैंडल को टच करके, सिर्फ कैंडल को टच करके, ये पहला कैंडल ये हो गया, टच हुआ, दूसरा, तीसरा, 3 कैंडल मैंने आप लोगों को बोला टच करने के लिए। तीनों कैंडल को टच करके ऑफ साइड गया, तो फिर मैंने बाइंग के लिए बैठा रहा। लेकिन जैसे इसको ब्रेक डाउन किया, हमारा स्टॉप लॉस 17 हुआ, और पुट साइड में मैंने क्या किया, जो प्रॉफिट था मैंने प्रॉफिट बुक कर लिया, और कॉल साइड का स्टॉप लॉस मेरा हिट हो गया। अगेन मैंने देखा, जैसे यहीं पे सपोर्ट ले रहा था, तो मेरा ऑप्शन में बाइंग के लिए मैं सोच रहा था। फ्यूचर मैंने बाइंग नहीं करा था, क्योंकि फ्यूचर में अगर एक कैंडल मार देगा 200-300 पॉइंट, तो कम से कम हमको 80 से 90,000 रुपये का लॉस हो जाएगा, क्योंकि हमारा क्वांटिटी 1,000 से 1,200 रुपये आसपास रहता है, 1,200 लॉट बार रहता है। तो दोस्तों यहीं पे फिर बुलिश कैंडल बना। अगेन मैंने क्या किया, एक छोटा सा कॉल लिया, 36,000 का कॉल, जो 7 या 8 रुपये चल रहा था। ठीक है दोस्तों, उसमें हमने अच्छा खासा प्रॉफिट कमाया, 11 रुपये तक गया। लेकिन अगेन क्या हुआ, यहीं पे फिर बियरिश कैंडल बनाया, तो हमारा जो 6 रुपये का था, 5 रुपये में लिए थे, वो लगभग आ गया 4.5 या 5 रुपये, 6 रुपये का लगभग आ गया। तो हमने उसमें भी 1,000 लॉस बुक किया, जिसमें टोटल मेरा 6,000 का लॉस हुआ था। ठीक है दोस्तों, तो कोई बात नहीं दोस्तों, लॉस इज द पार्ट ऑफ द गेम। इसको ब्रेक डाउन किया तो हमने दोबारा एंट्री नहीं ली है। ठीक है दोस्तों, क्योंकि मार्केट आज डोजी में ही क्लोज हुआ, तो टेंशन मत लीजिए दोस्तों, इसलिए मैंने आप लोगों को पैसा बचाया आज। तो
ट्रेड ना करना भी दोस्तों ट्रेडिंग है। अगर दिमाग से ट्रेड करोगे तो आपको कोई भी नुकसान नहीं होगा। तो दोस्तों अगर लाइव मार्केट में आपको कॉल पाना है तो ये हमारा चैनल है, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। अगर वीडियो अच्छा लगता है तो शेयर कर दीजिएगा। किसी भी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा हमारा टेलीग्राम और आपका व्हाट्सअप का ग्रुप का चैनल का लिंक मिल जाएगा, उसमें ज्वाइन हो जाइए। लाइव मार्केट में फ्री कॉल पाइए। और पेड मेंबरशिप के लिए आपको हमारे साथ अकाउंट ओपनिंग करना पड़ेगा। अगर आप अकाउंट ओपनिंग नहीं है तो फिर उसके लिए कुछ चार्ज देना पड़ेगा, जिसके लिए हम आपको 100% श्योरिटी। तो दोस्तों मेरा मकसद यही हमेशा रहा है, क्योंकि मेरे भरोसे में आप लोग बहुत माल उठा लेते हो, जिसके कारण मैं ये चाहता हूं कि अगर मैं कभी भी आपको कॉल देता हूं तो कम से कम 1% तो प्रॉफिट दे, नहीं तो 0.5 स्ट्रैटेजी जो मेरा यूट्यूब में पड़ा हुआ आप देख सकते हो, इसी यूट्यूब में आप ढूंढ लेना 0.5 लिखा हुआ 0.5 स्ट्रैटेजी, उसमें आपको मिल जाएगा। हर एक वीडियो में आपको स्ट्रैटेजी मिलेगा। और आज भी मैंने आपको एक स्ट्रैटेजी बताऊंगा, वीडियो के एंड में बताऊंगा, अभी नहीं, क्योंकि हमको 3 स्टॉक निफ्टी और बैंक निफ्टी का बाइंग और सेलिंग लेवल के साथ साथ ऑप्शन चेन का भी एनालिसिस करेंगे। तो दोस्तों अब कल के लिए करना क्या है, कल के लिए आप लोग को मैंने अभी से बता देता हूं ताकि थोड़ा सा अलर्ट हो जाना। ये देखिए रेजिस्टेंस फेस कर रहा था यहीं से, इसी को आप क्या करना दोस्तों, इसी को आप क्या करना, रेजिस्टेंस फेस कर रहा था दोस्तों। इसको मैंने डिलीट कर देता हूँ। दूसरा मैंने चैनल आप लोग ड्रॉ करके आपको दिखाता हूँ, हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ कर देता हूँ और कलर इसका ब्लू रख देता हूँ। कल के लिए क्या होगा दोस्तों, ये आपका स्ट्रॉन्ग अपर साइड का रेजिस्टेंस फेस करेगा, ये स्ट्रॉन्ग, बिल्कुल स्ट्रॉन्ग। इसके ऊपर कैंडल क्लोज होगा, वो भी 15 मिनट का, उसके बाद हम बाय करेंगे। डाउन साइड का स्ट्रॉन्ग सपोर्ट कौन सा होगा दोस्तों, ये है स्ट्रॉन्ग सपोर्ट। ये वाला जो कैंडल बना है ये है आपका स्ट्रॉन्ग सपोर्ट। ठीक है दोस्तों, तो हमारे लिए कल के लिए ट्रेडिंग करने का क्या होगा, 35,770 के ऊपर 15 मिनट का कैंडल, याद रहे 15 मिनट का कैंडल सस्टेन करेगा, तब हमने क्या करेंगे, बाय करेंगे। और दोस्तों डाउन साइड ये इसके नीचे जाएगा, 35,561 के नीचे जाएगा, तो हम एग्रेसिवली सेल करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो कल करना क्या है, ये दोनों आपने याद रख लीजिए। लेकिन ऐसे भी आपको और छोटा छोटा प्रॉफिट कमाना है तो आप इस रेंज के बीच में बिल्कुल भी ट्रेड मत करना। अगर गैप अप गैप डाउन होता है तो वेट करना लेवल पे आने के लिए, उसके बाद आपने बाय और सेल करना। ठीक है दोस्तों, तो कल के लिए करना क्या है दोस्तों, हमारा जो रेंज है 35,770 के ऊपर बाय करना, पहला टारगेट 35,831, उसके बाद 35,900, उसके बाद 36,000, उसके बाद अपसाइड का टारगेट मैंने और दे देता हूँ 36,241 और 36,300 का अपसाइड का टारगेट। डाउन साइड का दोस्तों ध्यान रहे, डाउन साइड जब तक इसके नीचे क्लोजिंग नहीं देता है 15 मिनट का कैंडल, तो 35,521 के नीचे सेल करना। पहला टारगेट आपको मिल जाएगा 35,433, दूसरा 35,332, तीसरा 35,222, उसके बाद 35,100 का डाउन साइड का टारगेट आपको देखने के लिए मिल जाएगा। ठीक है दोस्तों, ये हो गया बैंक निफ्टी का। निफ्टी इंडेक्स देखिए क्या किया है, निफ्टी इंडेक्स भी आप लोगों के लिए वैसे ही किया है जैसे बैंक निफ्टी किया है, निफ्टी इंडेक्स भी आप लोगों के लिए वैसे किया है। तो इसलिए दोस्तों हमारा स्ट्रैटेजी के ऊपर भरोसा करना, जब तक मैं कॉल नहीं देता हूं तब तक मार्केट में बिल्कुल भी एंट्री नहीं होना, बैठे रहना दोस्तों, क्योंकि पैसा गंवाने से अच्छा ट्रेड नहीं करना बेटर मैं समझ रहा हूं। लेकिन आप क्या समझ रहे हो कमेंट बॉक्स में बताना। तो दोस्तों कल के लिए देखिए साइकोलॉजिकल लेवल जो सपोर्ट है, ये सपोर्ट सपोर्ट सपोर्ट, ये डाउन साइड से रेजिस्टेंस फेस कर रहा है। तो दोस्तों कल करना क्या है, अगर 16,670 के ऊपर क्लोजिंग देता है 15 मिनट का कैंडल, तब जाके बाई करना। मेरे ख्याल से 77, 78 या तो फिर 80 के आसपास आपको मिलेगा 15 मिनट का क्लोजिंग कैंडल, तो उसके ऊपर बाय करना। पहला टारगेट 98, उसके बाद 718, उसके बाद 754 का और 769 का अपर साइड का टारगेट। डाउन साइड का दोस्तों ध्यान रहे, अगर ये साइकोलॉजिकल सपोर्ट देखिए डाउन साइड 1 2 3 4 5 6 बार सपोर्ट लिया है, तो इसको ब्रेक डाउन करेगा तो 16,587 के नीचे सेल करना। पहला टारगेट आपको मिल जाएगा 549, दूसरा टारगेट आपको मिल जाएगा 520, उसके बाद तीसरा टारगेट आपको मिल जाएगा 497 का डाउन साइड का टारगेट, क्योंकि यहीं पे भी काफी टाइम ये सपोर्ट लिया, सो रेजिस्टेंस लिया, एक बार 2 बार 3 बार रेजिस्टेंस लिया, फिर अपसाइड भाग के चला गया। दोस्तों कल के लिए मैंने पहला चूज किया हूं आईसीआईसी बैंक। आईसीआईसी बैंक को कल करना क्या है, आईसीआईसीआई को कल बाय करना है दोस्तों, ध्यान रहे आईसीआईसी बैंक को बाय करना है डे हाई के ऊपर, मतलब 702 के ऊपर बाय करना। पहला टारगेट 705, उसके बाद 7, उसके बाद 10, उसके बाद
12 का अपर साइड का टारगेट। डाउन साइड दोस्तों ध्यान रहे, डाउन साइड अगर इसके नीचे जाता है, क्लोजिंग देता है 696 के नीचे, तो सेल करना। पहला टारगेट 92, दूसरा 90, उसके बाद 87 और 85 का डाउन साइड का टारगेट। ये देखिए दोस्तों साइकोलॉजिकल रेजिस्टेंस, सपोर्ट कई बार लिया है, अगेन किया है, ये बन गया इसका रेजिस्टेंस। तो दोस्तों अगेन क्या कर रहा है, रेजिस्टेंस फेस कर रहा है इधर, हो सके डाउन साइड आएगा। अगर ऑफ साइड ब्रेकआउट करता है तो जबरदस्त ऑफ साइड का मूवमेंट देगा। अगर 704 के ऊपर ये सस्टेन कर लिया है तो फिर 706 के ऊपर सस्टेन कर लिया तो ये ऑफ साइड का जबरदस्त मूवमेंट देगा आपको, कम से कम 720 तक का टारगेट। ठीक है दोस्तों, तो इसके लिए आप पोजिशनल भी ले सकते हैं। डाउन साइड का दोस्तों ध्यान रहे, डाउन साइड अगर इसके नीचे निकलता है तो ये टारगेट आपको 85 तक का, 83 तक का टारगेट, क्योंकि यहाँ पे रेजिस्टेंस लिया, रेजिस्टेंस लिया, रेजिस्टेंस लिया, रेजिस्टेंस लिया। अगर आपको डाउट है तो मैंने और एक रेजिस्टेंस जहाँ फेस कर रहा था तो मैं वहीं पे आप लोगों के लिए एक और एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर देता हूँ। ठीक है दोस्तों, रेजिस्टेंस कहाँ रहा, 683 तक आ सकता है। अगर डाउन साइड गिरेगा तो जबरदस्त। दूसरा स्टॉक हिंडाल्को देखिए वही सेम चीज, ये भी साइकोलॉजिकल डाउन साइड आ रहा है, रेजिस्टेंस फेस कर रहा है और ये ऑफ साइड जाने के लिए तैयार है। देखिए दोस्तों रेजिस्टेंस फेस कर रहा है, ऑलरेडी मैंने लाइन ड्रॉ कर दिया हूं, लेकिन इसको बाय कब करना, बाय करना दोस्तों 428 के ऊपर अगर सस्टेन करता है तो तभी बाय करना। पहला टारगेट 30, उसके बाद 32, 34, उसके बाद 38 का अपर साइड का टारगेट। डाउन साइड दोस्तों ध्यान रहे, डाउन साइड अगर इसके नीचे ब्रेकडाउन करता है, 422 के नीचे ब्रेकडाउन करता है, क्योंकि यहाँ पे रेजिस्टेंस फेस किया, यहाँ पे रेजिस्टेंस फेस किया, यहाँ पे दोबारा सपोर्ट लिया, तो इसको रेजिस्टेंस को अगर ब्रेकडाउन करता है 422 के नीचे तो सेल करना। पहला टारगेट 418, उसके बाद 416, 413 और 410 का डाउन साइड का टारगेट आपको देखने के लिए मिल जाएगा। थर्ड स्टॉक है जेएसडब्ल्यू स्टील। जेएसडब्ल्यू स्टील के लिए करना है क्या दोस्तों, जेएसडब्ल्यू स्टील दोबारा आ गया अपना रेजिस्टेंस के पास, सॉरी सपोर्ट के पास आ गया। देखिए जितना बार ऑफ साइड गया है, जो भी मैंने आप लोगों को सपोर्ट रेजिस्टेंस दे रहा हूँ उसको बखूबी निभा रहा है, बखूबी ब्रेकडाउन किया, दोबारा गया रिट्रेस करने के लिए, फिर रिट्रेसमेंट करने के बाद यहीं पे हमने शॉर्ट किए थे, हमने प्रॉफिट भी बुक किए। जो गोल्डन और प्रीमियम मेंबर है उनको पता है। फिर यहाँ से सपोर्ट लिया हमने, इसके ऊपर बाई किए थे, इसके ऊपर बाई किए थे, 88 के ऊपर बाई किए थे, अपर साइड का टारगेट हम लेके गए थे 97, गैप अप में निकाल दिए। फिर अगेन जैसे रेजिस्टेंस यहाँ से फेस कर रहा था, इसके नीचे हमने सेल किए 691 के नीचे और डाउन साइड का सपोर्ट तक हमने वेट किए। अब देखना दोस्तों क्या करना है, अगर कल या परसों कल अगर 680 के ऊपर, 681 के ऊपर अगर सस्टेन करता है तो बाय करना। पहला टारगेट आपको 86, उसके बाद 90, उसके बाद 94, उसके बाद 700 का अपर साइड का टारगेट देगा। डाउन साइड दोस्तों ध्यान रहे, डाउन साइड इसके नीचे क्लोजिंग देना चाहिए, इसके नीचे क्लोजिंग देना चाहिए 665 के नीचे सेल करना। पहला टारगेट 666, उसके बाद 54, 50 और 41 का डाउन साइड का टारगेट। तो दोस्तों 3 स्टॉक निफ्टी और बैंक निफ्टी का बारे में बताने के बाद अभी चलते हैं दोस्तों ऑप्शन चेन का एनालिसिस, क्योंकि ऑप्शन चेन अभी कल से न्यू सीरीज स्टार्ट होगा। न्यू सीरीज में थोड़ा बहुत आप लोगों को थकाएगा और हो सके तो अभी जो आरबीआई ने रूल निकाल दिया है कि आप लोग 1 तारीख से मार्जिन नहीं ले सकते। ध्यान रखें दोस्तों, 1 तारीख से आपको मार्जिन नहीं मिलेगा। आप कैसे ट्रेड करोगे आप खुद ही देख लो, 1 तारीख से बिल्कुल भी आपको मार्जिन नहीं देगा, उसने क्लियर कट बता दिया है। तो चॉइस इज योर्स। और इसीलिए तो मैंने कल वाला जो वीडियो बनाया था, कल वाला वीडियो में मैं ऑलरेडी आप लोगों को बता चुका हूँ। ये वाला वीडियो देख सकते हैं, सिर्फ और सिर्फ लेबल दिया हूँ, इसमें देख सकते हैं, इसमें ऑलरेडी बता दिया हूँ, सेबी मार्जिन रूल के बारे में मैंने बता दिया हूँ। आप इस वीडियो को विजिट करके देख सकते हैं। दोस्तों देखिए कल से नई वीकली का सीरीज स्टार्ट हो जाएगा, उसके साथ साथ नया मंथली का भी सीरीज कल से स्टार्ट हो रहा है। ठीक है दोस्तों, आज था मंथली और वीकली का एक्सपायरी, तो कल हो सके बड़े मूवमेंट दे सकता है ऑफ साइड का। मुझे डाउट लग रहा है कि ऑफ साइड 100% जाने का मुझे लग रहा है ऑफ साइड का, लेकिन देखते हैं क्या होता है। 15 लाख है कॉल साइड में, पुट साइड में 14 लाख है, ज़्यादा ओपन इंटरेस्ट बिल्डअप हुआ ही नहीं है, तो इसलिए कोई घबराने की जरूरत नहीं है। लेकिन आपको कल के लिए लेवल मैंने बता देता हूँ, ध्यान रहे, यहाँ पे ज़्यादा ओपन इंटरेस्ट बिल्डअप ही हुआ ही नहीं है, लेकिन 16,700 का थोड़ा सा साइकोलॉजिकल सपोर्ट है और 16,800 का। और डाउन साइड का दोस्तों ध्यान रहे, डाउन साइड का 2 लेवल है, एक 16,500 का और एक 16,600 का। तो 16,600 से 16,650 तक का नो ट्रेडिंग जोन है। 16,650 के ऊपर निकलता है तो 16,700 उसको ब्रेकआउट करता है तो 16,800 का अपर साइड का टारगेट आपको देखने के लिए मिल जाएगा।
डाउन साइड का 16,650 के नीचे जाता है तो सेल करना। पहला टारगेट आपको 16,000, उसके बाद 16,500 का डाउन साइड का दोनों टारगेट आपको इजीली दे देगा। अप साइड का 100 पॉइंट, डाउन साइड का आपको कम से कम नहीं भी होगा तो 100 पॉइंट आपको मूवमेंट कल आपको देखने के लिए मिल जाएगा। उसके बाद देख लीजिए निफ्टी में, देख लिए अभी बैंक निफ्टी में देख लीजिए। बैंक निफ्टी में करना क्या आपको, बैंक निफ्टी में देखिए दोस्तों, मैंने आपको बताना चाहूंगा क्योंकि बैंक निफ्टी आज इसीलिए किया कि उसको प्रीमियम घटाना है, ठीक है दोस्तों, तो इसीलिए बैंक निफ्टी आज ऑफ साइड किया। कॉल देखिए, कॉल साइड में 14 लाख, पुट साइड में कितना है, मात्र 13 लाख ही है। तो दोनों बराबर ही चल रहा है क्योंकि मार्केट में इतना डरावना सिचुएशन हो गया है जिसमें डरता है मार्केट, डरा डरा के पैसा देता है आप लोगों को। तो दोस्तों देखिए साइकोलॉजिकल सपोर्ट आपका आ रहा है 35,600 और ऑफ साइड का आपका आ रहा है 35,800 का, जहां पे थोड़ा थोड़ा ओपन इंटरेस्ट बिल्डअप हुआ है, और 36,000 का ऑफ साइड का हो गया 36,000 का। डाउन साइड का देखिए, डाउन साइड का देखिए, डाउन साइड का आपको सिर्फ यहां तक ओपन इंटरेस्ट बिल्डअप हुआ है 35,500 का, लेकिन कल मार्केट खुलने के बाद कहां तक जाएगा उसके बाद कल थोड़ा सा ओपन इंटरेस्ट बिल्डअप हो सकता है, ठीक है दोस्तों। लेकिन कल के लिए करना क्या है, 35,600 के ऊपर क्या करना, बाय करना, पहला टारगेट 800, दूसरा 36,000 का टारगेट। डाउन साइड दोस्तों ध्यान रहे, डाउन साइड अगर 35,500 के नीचे जाता है तो सॉरी 35,600 के नीचे जाता है तो 35,500 35,400 तक का प्रॉफिट बुक कर लेना। अगर इसको ब्रेक डाउन करता है तो आपको 35,000 का डाउन साइड का सपोर्ट आपको जो है आपको देखने के लिए मिल जाएगा, ठीक है दोस्तों। तीन स्टॉक निफ्टी और बैंक निफ्टी के बारे में मैंने आप लोगों को बता दिया, कहाँ पे बाय और कहाँ पे सेल करना है वो भी मैंने आप लोगों को बता दिया। तो आप करना क्या दोस्तों, कल के लिए जो ट्रिक मैंने आपको बताने वाला हूँ, कल के लिए क्या आपको ये हमेशा काम आने वाली ट्रिक है। एक स्टॉक मैंने आपको निकालता हूँ ताकि आपको दिखाने के लिए, निफ्टी 50 का मैंने कोई भी एक स्टॉक ले लेता हूँ। मान लीजिए निफ्टी 50 का मैंने यूपीएल ले लेता हूँ, एक एग्जाम्पल के माध्यम से मैंने आपको समझाऊंगा। यूपीएल ले लेता हूँ, यूपीएल को देखिए मैंने किया क्या हूँ आप, क्योंकि दोस्तों आप लोग क्या करते हो, चार्ट में काफ़ी सारा चीज़ एनालिसिस कर देते हो, चार्ट में काफ़ी सारा चीज़, बहुत सारा चीज़ आप लोग लगा देते हो, जिसके कारण आपका क्या होता है, चार्ट गंदा हो जाता है और आपको समझ में नहीं आता है। लेकिन हम हमेशा चार्ट को क्लियर रखते हैं। देखिए दोस्तों, जहाँ जहाँ भी सपोर्ट लिया, जहाँ जहाँ भी टेल बना, वहीं पे मैंने एक रेजिस्टेंस फेस कर दिया, ये भी रेजिस्टेंस फेस हो गया। अब यहीं पे और एक रेजिस्टेंस मैंने आप लोगों के सामने ही ड्रॉ करूंगा। यहाँ पे और एक रेजिस्टेंस है जहाँ से मार्केट ऑफ साइड गया था, ठीक है दोस्तों, तो ये भी बन जाएगा, एक रेजिस्टेंस बन जाएगा आप लोगों के लिए। इसको थोड़ा सा नीचे लेके आ जाओ यहाँ तक का। अब देखिए पीछे कहीं टच हुआ है, एक बार देख लेंगे क्योंकि हम उसी दोनों को देख के लिए हैं। पीछे टच हुआ है क्या, पीछे पक्का 100% टच हुआ होगा, ठीक है दोस्तों, पीछे पक्का टच हुआ होगा। 6 महीना, साल भर, 1 साल के बाद कभी भी आप देखोगे तो 101% टच हुआ होगा पीछे, क्योंकि 15 मिनट का टाइम फ्रेम मैंने ओपन किया हूँ, आपको ज़्यादा दिखाई देगा, ठीक है दोस्तों। अब देखिए कल के लिए ट्रेड कैसे करना है, क्या करना है। मैंने क्या किया हूँ, सिर्फ और सिर्फ सपोर्ट रेजिस्टेंस ड्रॉ किया हूँ। अब देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, जैसे यहाँ पे सपोर्ट लिया, सपोर्ट लिया, सपोर्ट लिया, सपोर्ट ड्रॉ कर दिया, रेजिस्टेंस लिया, रेजिस्टेंस लिया, रेजिस्टेंस लिया, ड्रॉ कर दिया, और एक छूट गया, उसको भी ड्रॉ कर लेता हूँ। क्योंकि इसको आप ड्रॉ करोगे ना, ड्रॉ करना सीख जाओगे तो आप प्रॉफिट कमाने से आपको कोई नहीं रोक सकता। देखिए यहाँ पे एक ये सपोर्ट ले रहा है, डाउन साइड का रेजिस्टेंस फेस कर रहा है, जहाँ पे हुआ वहीं पे लाइन ड्रॉ कर लो, क्योंकि 15 मिनट में छोटा टारगेट लेना है आपको इंट्राडे में। पोजिशनल के लिए कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे देखिए कितना बार ये रीटेस्ट किया, वो भी दिखाता हूँ आपको, 1 बार, 2 बार, 3 बार, अब ये चौथा बार रीटेस्ट कर रहा है। चौथा बार सक्सेस होगा कि नहीं होगा कोई गारंटी नहीं है, इसलिए इसको भी आप क्या करना, आप अपना रडार में रखना। मैं दिखाने के लिए कोशिश करूंगा आपको। ये देखिए, ये जो, एक मिनट दोस्तों, मार्केट अभी क्या किया है, मार्केट अभी डाउन साइड से ऑफ साइड गया है। अब क्या होगा दोस्तों, अब देखिए अगर मार्केट यहाँ से ऑफ साइड जा सकता है तो जैसे इसको ब्रेक डाउन करके नीचे आया तो यहीं से क्या करेगा, सडनली ब्रेकआउट कर देगा, फिर नीचे आएगा, फिर ऑफ साइड जाएगा,
फिर नीचे आएगा, फिर अप साइड जाएगा, ऐसे स्टेप बाय स्टेप करके जाएगा। और इस टाइप का इसका कैसे बनेगा, इसका बन जाएगा आपका, 1 मिनट दोस्तों मैं दिखा देता हूँ आपका। फिर अगेन बन जाएगा इस टाइप का ट्रेंड लाइन बन जाएगा। ठीक है दोस्तों, हो सके थोड़ा सा नीचे आ सकता है, थोड़ा सा अप साइड जा सकता है, लेकिन फिर ऐसे जाएगा। क्योंकि अगर इसको ब्रेक डाउन नहीं करता है, अगर इस लेवल को 1 2 3 4 बार ब्रेक डाउन नहीं किया, अगर ब्रेक डाउन कर देता तो डाउन साइड का टारगेट आपको देगा। लेकिन इसलिए मैंने आपको बाइंग साइड दिया, सेलिंग साइड भी आपको बताऊंगा। लेकिन ऐसे ही हमने जहां पर रेजिस्टेंस लिया, 15 मिनट का टाइम फ्रेम में, उसमें हमने एक एक लाइन ड्रॉ करते हैं ताकि हमको इजीली प्रॉफिट मिलता है। अब देखिए आज का, देखिए 26 तारीख का यहीं पे ओपनिंग हुआ, ऑफसाइड गया, हमने ऑफसाइड का ट्रेंड लाइन ड्रॉ करके रखा था। यहीं पे फिर जैसे ब्रेकडाउन किया हमारा, यहीं पे हमने सेल किए, स्टॉप लॉस हमने इसके ऊपर रखे, टारगेट हमारा ले लिए ये। तो देखिए अगर आप 722 में भी सेल किए होते तो आपको कम से कम नहीं भी होगा तो 718, 4 रुपये का आपको प्रॉफिट मिलता है। मतलब 0.5 स्ट्रेटेजी हमारा काम करता है। लेकिन स्टॉप लॉस आपको कितना बन रहा था यहाँ पे, वो भी मैंने आप लोगों को दिखा देता हूँ। स्टॉप लॉस छोटा बनेगा दोस्तों। अगर आप स्टॉप लॉस लेना नहीं जानोगे तो आप कभी भी मार्केट में प्रॉफिट नहीं कमा सकते। इसलिए हमेशा मार्केट में क्या करना है, स्टॉप लॉस लेना जरूरी है। कितना टारगेट लोगे, कितना स्टॉप लॉस लोगे, ये देखिए हमने यहीं पे शॉर्ट किए थे आज। जैसे इसके नीचे आया हमने यहीं पे शॉर्ट किए थे। ठीक है दोस्तों, यहीं पे डाउन साइड का देखिए वहाँ पे टारगेट गया और हमने डाउन साइड का ये टारगेट रखे थे। देखिए कितना मिला। अगर 5 रुपये आपका स्टॉप लॉस रहा तो 0.78% रहा, तो टारगेट 86%, मतलब अप्रोक्स 1% आपको प्रॉफिट दे के गया है। तो ये होता है ट्रिक सीखोगे तभी कमा सकते हैं। सिर्फ आपको सपोर्ट रेजिस्टेंस 15 मिनट में ड्रॉ करो अगर इंट्राडे करते हो तो। उसके लिए आवर्ली, डेली और वीकली भी आपको देखने की जरूरत होगा, क्योंकि ये सब चीज़ नहीं देखोगे ना तो आप ट्रेंड लाइन ड्रॉ नहीं करोगे। और एक मैंने आपको दिखा देता हूँ फ्रेश, ताकि आप लोगों को थोड़ा सा समझ में आ जाएगा। मैंने एक बजाज फाइनेंस को लेता हूँ ताकि आपको दिखा भी दूंगा और समझ में भी आ जाएगा। इस टाइप का सपोर्ट रेजिस्टेंस हम ड्रॉ करते हैं। अब देखिए मान लीजिए आप आज को ट्रेड करना है तो देखिए ये हो गया कि साइकोलॉजिकल रेजिस्टेंस हो गया। देखिए कितना बार टच किया, मैं एनालिसिस करता हूँ इसलिए मैंने फटाफट ड्रॉ कर लिया। फिर इसको क्या हुआ, यहीं पे सपोर्ट लिया था, यहीं पे सपोर्ट लेके बाउंस बैक किया था। अगर यहीं पे ले रहा है तो प्रीवियस कहीं भी लिया होगा। डाउन साइड का ये भी सपोर्ट है, ये देखिए डाउन साइड का मैंने आपको दिखाने के लिए कोशिश करूंगा। ये भी देखिए ये सपोर्ट है, ये हो गया आपका सपोर्ट। ठीक है दोस्तों, ऑफ साइड का और 1 2 निकाल लेंगे। ये हो गया देखिए आपका रेजिस्टेंस हो गया, ये रेजिस्टेंस फेस कर रहा है। हाँ कोई बात नहीं, भले छोटा हो जाए कोई बात नहीं। देखिए ड्रॉ कर दिया, कितना बार टच किया उसको ड्रॉ कर दिया मैंने। अब फिर और पीछे चलते हैं, जितना जूम आउट करेगा उतना आपको इजी रहेगा सपोर्ट रेजिस्टेंस। ये देखिए ये एक सपोर्ट ले रहा है, यहीं पे यहाँ पे ड्रॉ कर लो, यहाँ पे ड्रॉ कर लो ताकि आपको इजी रहेगा। ठीक है दोस्तों, अब देखिए आज मार्केट जैसे खुला, मार्केट खुलने के बाद मार्केट खुलने के बाद हमारा जो रेजिस्टेंस था उसको फेस करके मार्केट डाउन साइड आ गया। तो कोई बात नहीं दोस्तों, मार्केट डाउन साइड यहाँ से भी आया तो इसके लिए करना क्या आपको, और ये क्या करना, फिबोनाची रिट्रेसमेंट ड्रॉ कर लेना। फिबोनाची रिट्रेसमेंट ड्रॉ कर लेना। आप देखिए मैंने यहाँ पर ड्रॉ करके आपको दिखा देता हूँ। ये हो गया लो होने के बाद देखिए 0.50% से क्या किया, वो ब्रेकडाउन दिया। देने के बाद हमने 61% से हम सेल करेंगे क्योंकि डाउन साइड से अपसाइड कर रहे हैं। 61% हमने सेल किया, टारगेट हमारा डाउन साइड करेगा। तो दोस्तों इसी हिसाब से हमने ट्रेड करते हैं, तभी जाके हम प्रॉफिटेबल बनते हैं। और हम भी लॉस करते हैं, ये नहीं कि हम भगवान है हम लॉस नहीं करते हैं, सिर्फ आप ही लोग लॉस करते हो। तो दोस्तों लॉस इज द पार्ट ऑफ द गेम, लेकिन जो सीखेगा वही कमाएगा। ठीक है दोस्तों, और हमारा छोटा पैक बड़ा धमाका, मेरा डायलॉग वही है। और जब तक 100% सिक्योरिटी नहीं होता तब तक मैंने कॉल नहीं देता हूँ। ठीक है दोस्तों, और हमारा ये चैनल है, चैनल को अगर अच्छा लगता है, सारा एजुकेशनल वीडियो मैंने बनाया हूँ, बाजार का चक्रव्यूह कल आज और कल, और डेली का डेली एनालिसिस मैंने आप लोगों को करके ही बताता हूँ। तो दोस्तों इसलिए मैंने बोलता हूँ आप माता पिता का